गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th यूपी के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है। पिछली कक्षाओं में आपने संख्या पद्धति से संबंधित वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन किया और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखे। आज की क्लास में आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस आज अटेंड करेंगे। आज एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ये आज का टॉपिक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आप प्राइम फैक्टर क्या होता है यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हालांकि पिछली कक्षाओं में मैंने बताया है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं फिर से। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो स्वयं की संख्या और एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस तरह की संख्याएं जो है ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से इसको संख्या को काटना शुरू करते हैं। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई करते हैं, फिर इसके बाद आगे वाली अभाज्य संख्या को लेते हैं, फिर उसके आगे वाली, इस तरह से करते हैं। तो जो एक्सरसाइज आपका 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है संख्याओं का। तो इसका फर्स्ट है 140। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सिंपल तरीका है, पहले अभाज्य संख्याओं से काटिए। पहले देखिए 2 से कट रहा है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 है, तो 2 से काटिए। 2 7 जा 14, ये 70 हो गया। फिर इसको 2 से काटिए, ये 35 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटिए। 3, चूँकि इसके संख्याओं का योगफल जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, तो फिर 5 से काटिए। 5 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। 5 7 35। अब ये 7 से कटेगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे 140 को। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 के पावर 2, 5 और 7। ये आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। अब इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि एक फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम।
इसमें कंडीशन बनती है, अगर मान लीजिए एचसीएफ दिया है, आपको एलसीएम फाइंड करना है और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो एचसीएफ इक्वल टू होगा दो संख्याओं का गुणनफल अपान एलसीएम। अब देखिए इसका गुणा हो रहा है, इसको पक्षांतर कर दिया, भाग हो गया। उसी तरह से एलसीएम निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल अपान एचसीएफ, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर दोनों संख्याओं में से कोई संख्या दी गई है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम अपान दूसरी संख्या। उसी तरह से अगर दूसरी संख्या निकालनी है, तो हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा पहली संख्या। इस फार्मूले को समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 26 और 91। पहले इनका अभाज्य गुणनखंड दोनों का निकालते हैं अलग अलग। 26 को 2 से डिवाइड करते हैं, 13 हो गया, और ये 13 से ही कट होगा। फिर इसके बाद 91 का भी उसी तरह से निकाल लेते हैं, तो 91 आपका सीधे 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 3 जा, अब 13 से ये कट होगा। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 26 का लिख लीजिए 2 × 13 और 91 का लिख लिया हमने 7 × 13। अब एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ माने जो कॉमन है। अब जो कॉमन क्या है इसमें, 13 इसमें भी है, 13 इसमें है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि सब ले लेते हैं, कोई चीज़ दोबारा नहीं लेंगे। जैसे 2 ले लिया हमने, 13 ले लिया, ऊपर से लेते चले आ रहे हैं। फिर नीचे आइए, 7 नहीं लिया है तो 7 भी ले लिया, 13 ले चुके हैं एक बार तो नहीं लेंगे। अब ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई 7, 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 6 जा 42, 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14, 4 18, 182। अब देखिए एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब जो ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो दो संख्याएं क्या है, 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल टू एचसीएफ क्या है 13, अब मल्टीप्लाई 182। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 91 को मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 हो गया, 6 हो गया, 13 2, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 मल्टीप्लाई 13, 13 2 जा 26, 2 हो गया, 13 8 जा 104, 104 यानी 106, 10 हो गया कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23। अब देखिए ये भी आपका 2366 हो गया, ये भी 2366 हो गया। अब ये जो है आपका प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के
गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको 3 डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका ले लीजिए, 12, 15 एंड 21। तो 12 को करिए उसी तरह जैसे मैंने बताया आपको, 2 से 6 हो गया, बाई 2 3 हो गया, बाई 3 1 हो गया। अब 15 को करिए, बाई 3 5, बाई 5 1। 21 को करिए, बाई 3 7, बाई 7 1। अब सबको लिख लीजिए। 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के लिए 3 इंटू 5, और 21 के लिए 3 इंटू 7। तो यह सी एफ मैंने बताया कि जो कॉमन होगा वही उसी का गुणनफल होगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो यह सी एफ तो हो गया 3। एलसीएम के लिए हमने बताया कि सब लेना है, अब कोई चीज़ डबल नहीं लेंगे, एक बार ले लिया तो फिर दोबारा नहीं लेंगे। जैसे 2 हमने ले लिया 2 टाइम और 3 ले लिया 1 टाइम। अब नीचे आइए, 3 1 टाइम हमने ले लिया है तो 3 नहीं लेंगे, बचा क्या है 5, 5 ले लेंगे। अब नीचे आइए, 21 के में 3 आपने ले लिया है, बचा क्या है 7, तो 7 ले लिया। अब एलसीएम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420। अब ये आपका एस सी एफ हो गया, एलसीएम हो गया। आंसर आप लिख सकते हैं, एस सी एफ इक्वल टू 3 एंड एलसीएम इक्वल टू 420। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको आपको खुद करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एस सी एफ 2 नंबर्स दिए हैं, नंबर्स हैं 306 एंड 657। इसका एस सी एफ दिया है 9, तो इसी का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। इनका एस सी एफ दिया 9, हमने बताया आपको फार्मूला कि एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन एच सी एफ। अब 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब देखिए ऊपर के कोई नंबर 9 से कट हो रहे हैं, ये पहला ही कट जाएगा हमको लग रहा है, क्योंकि 6 + 3 9 हो जाएगा। इसके अंकों का योग जो है 9 है, तो ये 9 से कट जाएगा। 9 1 9 हो गया, 9 से काटिए 9 3 27 और 3 9 4 36। अब ये हो गया 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 मल्टीप्लाई 34, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 सते 28, को 8 हासिल लगा, 2 4 पचे 20, 2 22, 2 कैरी हो गया, 4 छक 24, 2 26, और अब 3 से करिए, 3 सते 21, को 1 हासिल लगा, 2 3 पचे 15, 2 17, 3 छक 18, और 1 हासिल है 19। ये 8 हो गया, 3 हो गया, 7 6 13, को 3 हासिल लग गया, 1 9 2 11, 1 12 हो गया, और ये 2 हो गया। ये आपका हो जाएगा। अब ये आपका 22,338, यही आंसर हो गया। जो आज हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से
दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा, और दो संख्याएं दी हों उनका एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, यानी और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ये सीखे। और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज का होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर क्वेश्चन में से मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, एक एक भाग बताया है, बाकी जो उसमें होंगे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। धन्यवाद।